खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। विक्रम जोत विकास खंड के पचवस गांव में स्थित इंद्रासन सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकीय महाविद्यालय में विसंगतियों की भरमार है। विकास खंड का इकलौता राजकीय महाविद्यालय कर्मचारियों के आंतरिक कलह का शिकार हो गया है। राजकीय महाविद्यालय की स्थापना अगस्त सन 1992 में हुई तो क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई कि अब स्नातक की पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन अव्यवस्थाओं के चलते इस समस्या जस की तस बनी रही। मौके पर महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष से लेकर तृतीय वर्ष तक की कुल छात्र संख्या लगभग 100 से 120 है, जबकि विद्यालय में कुल 8 शिक्षक व 3 तृतीय श्रेणी कर्मचारी मौजूद हैं, जिनमें एक कर्मचारी रणधीर सिंह का मामला वेतन भुगतान को लेकर न्यायालय में चल रहा है। अब अगर इनके कुल वेतन और सुविधाओं को जोड़ लिया जाए तो सरकार हर महीने औसतन 10 लाख रुपए से अधिक इन पर खर्च कर रही है। यहाँ वर्षों से तैनात शिक्षकों एवं कर्मचारियों की शासन में पैठ ऐसी है कि इन्हें यहाँ से कोई हटाने की जहमत ही नहीं लेता, जबकि उच्च शिक्षा विभाग के लिए उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश में 24 जून 2017 में यह कहा गया है कि राजकीय महाविद्यालय के प्रवक्ता एक जनपद में 3 वर्ष तक और एक मंडल में 7 वर्ष तक ही रह सकते हैं। इसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। प्राचार्य डॉक्टर विद्यावती की बात करें तो ये इस महाविद्यालय में वर्ष 2010 से खुला रहता था पुस्तकालय। अब की बार हमारा हाई कोर्ट का इससे आदेश जो आया, एसडीएम साहब ने ताला काट दिया था, उसके नाते इन लोगों ने सील किया है उसको। तो हाई कोर्ट का आर्डर था कि पहले जैसी व्यवस्था थी वैसी चलती रही, लेकिन ये लोग हमको चार्ज नहीं दिए और इस नाते जो है फिर जाकर के पुस्तकालय भी सील कर दिए, क्योंकि बच रहे हैं हाई कोर्ट के। बड़े बाबू का परिवार रहता है, वो लगभग जब से आए हैं तब से यहीं पे रहते हैं। वो लगभग 2 साल, हमारे ख्याल से 2 साल हो गया होगा। जब से आए हैं वो यहीं पे आए हैं, यहीं पे रहते हैं जी। और मैं यानी हमेशा अभी जब से एसडीएम साहब ने ताला काटा तब से मैं नहीं कॉलेज में गया हूँ। नहीं, मैं डेली जाता था, बच्चों को किताब देता था। हमारे कॉलेज के बच्चों से किसी से भी पूछ लीजिए, बुक लिए हैं उस कॉलेज में। मैं हर प्रिंसिपल साहब आए थे, चंद्रप्रकाश जी और उसके बाद आदित्य सिंह कुछ दिन के लिए प्राचार्य भी थे। इन लोगों ने यानी हमारे पीछे एकदम पड़ गए, क्योंकि विजय मिश्रा का गलत वेतन भुगतान हो गया था। उन्हें बचाने के चक्कर में ये लोग ये सब किए। बल्कि मैडम जी जो हैं इस समय, ये भी हमसे कह रही थी कि चंद्रप्रकाश जी को आपको पकड़ करके चंद्रप्रकाश जी से करवा लेना था। अब आप हुई हैं तो आपको नहीं कर रही हैं, और मैं कैसे प्राचार्य से, हमारे पास पैसा तो था नहीं कि मैं दे करके करवा लेता। भाई विजय मिश्रा के पास पावर हर एक चीज़ है, उनके मंत्री हर एक चीज़ है, वो तो करवा लेंगे, लेकिन हम कैसे पकड़ के करवा लेते। आप भी तो आई तो आपका ताला कटवा दी, और हमको ये कह रही थी कि पकड़ करके करवा लेना था आपको, तो कैसे मैं करवा लेता। रणधीर सिंह अद्यतन बनी हुई हैं, वह इतनी निर्भीक हैं कि पुस्तकालय में तैनात कर्मचारी रणधीर सिंह को कैंपस से बाहर कर उनकी गैर मौजूदगी में पुस्तकालय का ताला कटवा दिया। वहीं 10 सितंबर को बिना किसी आदेश के लाइब्रेरी को सील कर दिया, जबकि वह महाविद्यालय में स्थापना काल से और उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 9 मई के अनुपालन में बिना वेतन कार्य कर रहे हैं। इनका मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं कार्यालय अधीक्षक पद पर तैनात श्रीपति राम अपने परिवार सहित महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षा व एनएसएस कक्ष पर कब्जा जमाए हुए हैं, जबकि ये शासन से आवासीय भत्ता ले रहे हैं। जो फैमिली रह रही है, ये ऊपर किसकी फैमिली रह रही है, किस आदेश पर? बड़े बाबू हैं यहाँ पे, और निदेशक मैडम से बात हुई है इस विषय में। 4th क्लास के लिए मैंने लेटर भी भेजा है कि यहाँ पे किसी को स्थानांतरित कर दिया जाए, लेकिन वो स्थिति नहीं हो पाएगी। इस वजह से क्योंकि पेपर काफी परीक्षाएं चल रही हैं, सुरक्षा की दृष्टि से ये है कि ठीक है उन्हें रहने दिया जाए। कितने दिन से रह रही हैं? ये करीब 2 महीने से। ये जैसे कि संज्ञान में आ रहा है कि जब से यहाँ पर आई हैं बड़े बाबू के पद पर। संज्ञान में तो देखिए कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं। संज्ञान में तो अब आप या तो जिनसे संज्ञान मिला है उनकी बातों पर भरोसा करें या फिर नहीं। मैडम, जैसे कि आपने पिछले बयान में ये कहा था कि रणधीर सिंह के पक्ष में अगर न्यायालय द्वारा कोई आदेश आता है तो महाविद्यालय परिवार उनका स्वागत करेगा। तो जैसा कि उनका एक ऑर्डर हमारे पास किया गया है, उसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है
की पूर्व स्थिति बनाई रखी जाए, नया पुस्तकालय का किसी को न दिया जाए। इसके संबंध में आपके द्वारा क्या किया जाए? क्योंकि ये मैटर अभी कोर्ट में कंसिडरेशन में है, इसलिए मैं इसको कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। 23 को डेट लगी हुई है, इससे विधिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, इसलिए मैं इसको कोई कमेंट नहीं करना चाहती। मैडम, जैसे कि पिछले दिनों में ताला काटा गया था पुस्तकालय का, तो उसी समय सील होना था, अब इसको सील करने के पीछे क्या मंशा है? इसकी सुरक्षा की दृष्टि से केवल एग्जाम चल रहा है, एग्जाम में लाइब्रेरी खुलने का आदेश नहीं है, केवल और केवल सुरक्षा की दृष्टि से। और ये पावर प्राचार्य को है कि वो यहाँ की जितनी भी चीजें हैं उसकी सुरक्षा को कैसे बनाए रख सकता है, केवल उसकी सुरक्षा की दृष्टि से इसको बंद कराया गया। तो मैडम, ये चीज तो उसी समय हो सकता है, एसडीएम महोदय के समक्ष भी हो सकता था, बट उस समय ना हो करके अब किया गया। मुझे उसमें कई काम कराने थे, भौतिक सत्यापन कराना था, सारी चीजें। जब इस बारे में प्रभारी प्राचार्य विद्यावती से पूछा गया कि कार्यालय अधीक्षक किस आदेश से महाविद्यालय भवन में रह रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मात्र 2 महीने से महाविद्यालय के अंदर परिवार सहित निवास कर रहे हैं, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि लगभग 2 वर्ष से श्रीपति राम राजकीय महाविद्यालय में परिवार सहित रह रहे हैं। छावनी से खबर यूपी के लिए अंबिका तिवारी की रिपोर्ट।